हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लेट टू नो, आई लेट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी दोस्तों, आपको यूट्यूब पे महेश रिपाल पंडरू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों आज के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करने से पहले दोस्तों कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं क्या था। तो क्वेश्चन कुछ तरह से था दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसे महिला T20 चैलेंज 2020 के शीर्षक प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था रिलायंस जियो। आपको याद रख लेना है दोस्तों, T20 चैलेंज 2020 के शीर्षक प्रायोजक पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों, इस बात को याद रख लेना है। जियो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं आगे जियो के बारे में। दोस्तों बात करें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI ने रिलायंस जियो को महिला T20 चैलेंज, याद रख लेना, 2020 के टाइटल प्रायोजक के रूप में घोषित कर लिया है। यह पहली बार है जब कोई प्रायोजक BCCI के साथ विशेष रूप से महिला समकक्ष IPL के लिए साझेदारी कर रहा है। दोस्तों महिला T20 श्रृंखला की हम बात कर लें तो शारजाह में 4 से 9 नवंबर, कब दोस्तों, 4 से 9 नवंबर 2020 तक चलने वाली है, इस बात को याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा किए गए नवीनतम शोध ने संकेत दिया है कि SARS को भी 2 के खिलाफ एक मजबूत सेलुलर टी सेल प्रतिरक्षा प्राथमिक संक्रमण के 6 महीने बाद भी वयस्क में मौजूद होने की संभावना है। तो दोस्तों ये अभी तीनों ही मिलकर के इन लोगों ने एक रिपोर्ट दी है दोस्तों, संकेत शोध किया है इन्होंने, किन ने, तो यूको कोरोना वायरस इम्यूनोलॉजी कंसोर्टियम ने, और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंग्लैंड ने, और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय NHS फाउंडेशन ट्रस्ट ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही आंसर इसके सही हैं। चलिए देख लेते हैं आगे देखो क्वेश्चन है, TN कृष्णन का नवंबर 2020 में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे, अर्थात किस चीज़ से संबंधित थे। तो दोस्तों वो वायलिन से, आपको याद रख लेना है, वायलिन से संबंधित थे TN कृष्णन, आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में देखें दोस्तों, वायलिन आपको याद रखना है, वायलिन वादक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित TN कृष्णन का नवंबर 2020 में चेन्नई में निधन हो गया। दोस्तों इनको क्या क्या मिल चुका था, तो दोस्तों पद्म विभूषण और संगीता कला निधि जैसे दिग्गज पुरस्कार इनको मिल चुके थे, इस बात को याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आगे। दोस्तों इसमें एक बात और याद रख लेना, जीवन में कई छात्रों के वायलिन सिखाया। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड फाइन, याद रखना कि आर्ट्स के डीन थे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है कि जो अपने TN कृष्णन थे वो किस स्कूल में किस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। तो दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के डीन थे, इस बात को याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIC रेडवुड 1RSC लिमिटेड पहला विदेशी SWF बन गया है जिसे भारत में निर्दिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किए जाने वाले दीर्घकालिक निवेशों के लिए अनुसूचित और कितने प्रतिशत की आयकर छूट दी गई है। तो दोस्तों अभी बिल्कुल 100% की छूट दे दी गई है, इस बात को याद रखना है। तो 100 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, किस देश में अधिकारी 2021 तक कोरोना वायरस के खिलाफ सामूहिक टीकाकरण की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देश का दूसरा कोविड-19 टीका एपिवेक कोरोना प्रभावी साबित हुआ है। तो दोस्तों रूस इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं रूस के बारे में। दोस्तों रूस में आधिकारिक 2021 तक कोरोना वायरस के खिलाफ सामूहिक टीका तैयार हो चुका है, इस बात को अपन को याद रखना है। और दोस्तों बात करें हम तो वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी द्वारा किया गया, इस बात को याद रखना है, ठीक है। रूस की बात कर लें तो राजधानी मॉस्को हो जाएगी, मुद्रा रूसी रूबेल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन याद रखना, और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन भी याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें क्वेश्चन है, सिंगापुर जनवरी 2021 से कितने सिंगापुर डॉलर की छपाई बंद कर देगा। तो दोस्तों 1000, आपको विशेष याद रख लेना कि 1000 नोटों पर दोस्तों अब ये प्रतिबंध लगा रहे हैं अपने यहाँ। 1000 डॉलर की अब छपाई नहीं होगी, कहाँ पे, सिंगापुर में, इस बात को याद रख लेना है, ठीक है। सिंगापुर की कैपिटल की बात कर लें दोस्तों, सिंगापुर सिटी यहाँ की क्या है, कैपिटल है। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों, क्वेश्चन है, रूबन वीरासेकेरा किसके CEO के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट बैंक विजन फंड, आपको याद रख लेना है। इससे अभी दोस्तों ये रिटायर हो चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे बढ़ें तो क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में सरकार ने खालिस्तानी संगठनों से जुड़ी कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। तो दोस्तों 12 ऐसी ब्लॉक साइट थी दोस्तों जिनको ब्लॉक कर दिया गया है अभी भारत सरकार द्वारा। चलिए देखते हैं आगे देखें क्वेश्चन हमारा, कौन अपना खुद का इंटरनेट ऑफ थिंग्स उद्यम IKEA शुरू करेंगे जो हेल्थ केयर क्षेत्र डोमेन पर केंद्रित होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
अजय मेहता दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इस बात को याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं हम एचएमडी ग्लोबल के भारतीय वीपी अजय मेहता अब अपना खुद का इंटरनेट ऑफ थिंग्स उद्यम इकिया शुरू करेंगे, इस बात को याद रखना है। हेल्थ केयर क्षेत्र डोमेन पर केंद्रित होगा। जब से एचएमडी ने भारत में परिचालन शुरू किया है, मेहता भारत के बाजार की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने नोकिया के एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी की और दिसंबर 2016 से जून 2019 के बीच देश के प्रमुख रूप में भारत में एचएमडी ग्लोबल के व्यवसाय का निर्माण किया है, इस बात को भी याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों। क्वेश्चन हमारा, किसकी 6 बंद योजनाओं को अक्टूबर 2020 की दूसरी छमाही में परिपक्वता, पूर्व भुगतान और कूपन भुगतान से 438 करोड़ मिले? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन टेम्पलन म्यूचुअल फंड, आपको याद रख लेना है। तो इससे दोस्तों 438 करोड़ रुपए मिले हैं, इस बात को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। आगे देखें, केंद्र सरकार ने किस महीने तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार किया है? तो दोस्तों आपको याद रख लेना है दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आगे देखें। क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालयों के एनसीसी कैडेटों के लिए 2 नवंबर 2020 को ऑनलाइन कैंप एक भारत श्रेष्ठ भारत आई भी शुरू हुआ। कितने एनओ और कैडेट 6 दिवसीय शिविर में भाग लेंगे? तो दोस्तों 250 हो जाएंगे, आपको याद रखना। 250 लोग इसमें भाग लेंगे दोस्तों, दिवसीय शिविर में भाग लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया जिससे मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? तो दोस्तों राजस्थान के हम राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र जी हैं दोस्तों, जो राजस्थान के राज्यपाल हैं अर्थात गवर्नर हैं। कलराज मिश्र आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों। राजस्थान और विधानसभा राजस्थान महामारी रोग संशोधन विधेयक पारित हो गया है। और दोस्तों अभी हम इसकी बात कर लें राजस्थान की, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? जयपुर यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, अभी याद रखना है। राज्यपाल कलराज मिश्र अभी अपन ने देखा। जिलों की संख्या 33। बांध दोस्तों याद रखना है, बीसलपुर बांध बनास नदी पर, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर, राणा प्रताप इंपॉर्टेंट हो जाता है, चम्बल नदी पे है। राणा प्रताप बांध कहाँ है? चम्बल नदी पर है। जवाई बांध जवाई नदी पर। पंजीकृत जीआई टैग की बात करें, जयपुर के ब्लू पोल्ट्री, कठपुतली, संगानेरी हैंड ब्लॉक प्लेटिंग का भी जीआई टैग मिल चुका है राजस्थान को। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ें। क्वेश्चन है, किस देश के दुर्तेते पचेको को 2020-23 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ आईपीयू का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो दोस्तों पुर्तगाल याद रख लेना है। पुर्तगाल के दोस्तों नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। किसको? तो दोस्तों पुर्तगाल के दुर्तेते पचेको को याद रख लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे देखें दोस्तों। पुर्तगाल के दुर्तेते पचेको को 2020-23 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ अर्थात आईपीयू का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। चल दोस्तों बात करें हम, भारतीय संसद प्रतिनिधि का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। ओम बिरला याद रख लेना, लोकसभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए पुर्तगाल की राजधानी की बात करें तो लिस्बन यहाँ की क्या है? कैपिटल है। मुद्रा यूरो चलती है और खेल राष्ट्रीय फुटबॉल है। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो फुटबॉल है। चलिए देखते हैं आगे देखें। क्वेश्चन है, कौन भारत और चीन के बीच 4 और वंदे मिशन उड़ानों का संचालन करेगी? तो दोस्तों एयर इंडिया है जो अभी भारत और चीन के बीच 4 और वंदे भारत मिशन उड़ान की शुरुआत करेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे बढ़ें तो क्वेश्चन है, मालावा नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण नवंबर 2020 के दौरान चरणों में हुआ? तो दोस्तों 24 आपको याद रख लेना और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों हमारे आरआरबी और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। चलिए देखते हैं 24 आपको याद रखना है दोस्तों, 24, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ें दोस्तों। तो मालावा नौसेना अभ्यास का 24वां संस्करण याद रखना है आपको, नवंबर 2020 2 चरणों में, ठीक है ना। भारतीय नौसेना, आईएन, इंडियन नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी का मालाबार 20 अभ्यास पहला चरण बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में शुरू के लिए तैयार है। यह 6 नवंबर 2020 तक जारी रहेगा। चलिए देखते हैं आगे देखें तो क्वेश्चन है, कोविड-19 सावधानियों के बीच 2 नवंबर 2020 को गंगा उत्सव 2020 की शुरुआत हुई। निम्न में से किसने परियोजना क्षेत्र में युवाओं के लिए एनसीसी कैडेट और शैक्षिक दौर के साथ वनीकरण अभियान चलाया? तो दोस्तों किसने चलाया? तो गंगा टास्क फोर्स आपको याद रख लेना है दोस्तों, किसने चलाया? गंगा टास्क फोर्स ने। चलिए देखते हैं आगे बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन, नवंबर 2020 में केंद्र ने अपने मिलियन प्लस शहरों में वायु गुणवत्ता उपायों में सुधार के लिए कितने राज्यों को पहली किस्त के रूप में 2200 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो दोस्तों 15 आपको विशेष याद रख लेना है। 15 राज्य, कितने राज्यों को दोस्तों? 15 राज्यों को 2200 करोड़ रुपए दिए। किसके लिए दोस्तों? तो ये दिए गए हैं अपने यहाँ की
क्या करने के लिए, शहरों में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ें दोस्तों, तो केंद्र ने अपने मिलियन प्लस शहरों के लिए 15 राज्यों, याद रख लेना, 2200 करोड़ याद रख लेना, और 15 वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह धनराशि दी गई है। दोस्तों मुख्य राज्यों की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, MP हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, राजस्थान, तमिलनाडु, UP और पश्चिम बंगाल याद रख लेना। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखें, क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किसने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अधिकारियों को ईमानदारी की शपथ दिलाई? तो दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी शपथ दिलाई है, इस बात को याद रखना है, लोक शिकायत विभाग की। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज नवंबर 2020 में मिशन सागर 2 के एक भाग के रूप में पोर्ट सूडान पहुंचा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी भारतीय नौसेना जहाज नवंबर 2020 में मिशन सागर 2, याद रखना, मिशन सागर 2, तो किस पोर्ट में सूडान पहुंचा दोस्तों? तो भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। और दोस्तों अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द, पहले हम दोस्तों इस बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत मिशन सागर सेकंड एक हिस्से के रूप में 2 नवंबर को सुदूर पोर्ट सूडान पहुंचा। सुदूर पोर्ट कहाँ? सूडान पहुंचा, याद रखना है। चलिए दोस्तों, ये 1000 टन की खप लेकर के जा रहा है, इस बात को भी याद रख लेना। मिशन सागर INS ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा, इस बात को भी याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस शहर की पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर अम्बे नामक फिल्म बनाई? क्या फिल्म बनाई दोस्तों? अम्बे नामक फिल्म बनाई। तो किस शहर की पुलिस ने बनाई है दोस्तों? इसका जो भी आंसर है आपको किस पे देना है? कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे होने के बाद हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा न्यूज, और एक्स्ट्रा न्यूज फोकस करते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट हमारी एक्स्ट्रा न्यूज है, वरिष्ठ साहित्यकार विष्णु चंद्र शर्मा का निधन हो गया। तो वो बहुत बड़े साहित्यकार थे दोस्तों, वरिष्ठ साहित्यकार थे विष्णु चंद्र शर्मा, जिनका निधन हो गया है। और दोस्तों नहीं रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद। दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो हुआ करते थे सतीश प्रसाद, उनकी भी डेथ हो गई है। तो दोस्तों इस बात को याद रखना है हमको कि वरिष्ठ साहित्यकार जो विष्णु चंद्र शर्मा जी हैं, उनकी 87 की आयु में कोरोना संक्रमण के कारण इनकी डेथ हो गई है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, भारत में जन्मी प्रियंका राधाकृष्णन बनी न्यूजीलैंड में मंत्री। बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, और भारत में जन्मी प्रियंका राधाकृष्णन, याद रख लेना, न्यूजीलैंड में मंत्री बन गई हैं दोस्तों, इस बात को याद रख लेना है। ठीक है, ये इनकी फाइल फ़ोटो है दोस्तों। चलिए देखते हैं और आगे देखो तो फाइल फ़ोटो देख सकते हैं दोस्तों। केरल के एर्नाकुलम जिले की परावूर की रहने वाली हैं प्रियंका, इस बात को भी याद रखना है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेन के साथ भारत मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन दाएँ की फाइल फ़ोटो, तो आपको याद रख लेना है। ये हैं दोस्तों प्रियंका राधाकृष्णन। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे देखें तो वाटसन ने क्रिकेट को कहा अलविदा। और दोस्तों वाटसन ने बोल दिया है, जैसे ही आज चेन्नई मैच हारी है दोस्तों कल परसों, उसके बाद से दोस्तों वाटसन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। तो दोस्तों ये याद रखना है हमको कि वाटसन कहाँ के क्रिकेट प्लेयर हैं। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं। और यदि हम बात करें IPL में, तो IPL में किसकी ओर से खेले अभी इस साल? तो दोस्तों चेन्नई से ये प्लेयर खेले हैं, इस बात को भी याद रख लेना है। चलिए देखते हैं आगे देखें दोस्तों, MPL टीम इंडिया का किट प्रायोजक बना, इस बात को याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है। MPL ये फैंटेसी लीग है दोस्तों, ठीक है, MPL। और दोस्तों MPL टीम इंडिया का किट प्रायोजक बना है। क्या बना है? टीम इंडिया का किट प्रायोजक बन चुका है दोस्तों, इस बात को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे। MPL याद रख लेना, MPL किट प्रायोजक क्वेश्चन आएगा, टीम इंडिया का किट प्रायोजक कौन बना है? तो MPL बना है, इस बात को भी याद रख लेना है दोस्तों, आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे देखें क्वेश्चन है, चीन की फेंग शुई पेंटिंग्स को टक्कर देगी मधुबनी पेंटिंग। दोस्तों अब फिर न्यूज में आ चुकी है। पिछले जब एग्ज़ाम हुए थे दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन और ग्रुप D के, उसमें दोस्तों मधुबनी पेंटिंग न्यूज में थी, इस वजह से मधुबनी पेंटिंग के बहुत प्रश्न पूछे गए थे। तो अभी फिर न्यूज में आ चुकी है दोस्तों, और ये फिर क्वेश्चन में पूछी जाएगी। तो आपको विशेष याद रखना है कि मधुबनी पेंटिंग्स है कहाँ की, सबसे पहले तो ये याद रख लेना। तो दोस्तों कहाँ की है ये बिहार की है, इस बात को याद रख लेना। 2007 में मिल चुका है इसको GI टैग, इस बात को भी याद रखना है दोस्तों हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं
आगे देखें दोस्तों, तो क्वेश्चन है, ये हमने अभी देखा 2007 में दोस्तों इसको पेंटिंग को मिल चुकी है जीआई टैग, जियोग्राफिकल जीआई टैग में मिल चुका है। लेकिन ब्रांडिंग के अभाव में मधुबनी पेंटिंग का खरीदार फेंग शुई के मुकाबले काफ़ी कम है। तो दोस्तों ये भी अभी न्यूज़ में आ चुकी है कि फेंग शुई जो अभी हमने पढ़ा कि ये कहाँ की है फेंग शुई दोस्तों, तो फेंग शुई पेंटिंग्स कहाँ की है, ये चीन की है भी, ये भी हमको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस बात को भी हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के एक्स्ट्रा न्यूज़ जो हमने अभी फोकस की। तो दोस्तों ये था एंड वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।